मिनट। मैंने तो कभी किसी के साथ आज तक वो लोग जो मेरे पीछे सुम्म बकुन से कोई ज्यादती नहीं। ये सच्चाई का तमाशा आते थे खामोशी से। बदनामी है बहुत, चले बात करते चल के। चले क्या जरूरी था तुम्हारे मुंह पर? आज मुझे से सवाल कर रहे मैं फरीद अली खान खान से सवाल। मैं इस घर में आना अपनी तौहीन समझता हूँ। ये तुम्हें तलाश लाइट टूटते नहीं करता था। कौन है आप? मैं इस घर की बहू हूँ। अरे अपना फरीद, फरासत अंकल का बेटा। ये देखिए किसी गलत किस्म की औरत के साथ पकड़ा गया वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। अबे क्या बकवास कर रहा है? अरे देखे तो सही। लाइट बढ़ा इसकी। कहाँ है तुम? अबे ये क्या? उसकी वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, पूरे मोहल्ले ने देख लिया। और वो जो हाय अल्लाह, हाजी साहब है, उनके बेटे ने तो ग्रुप में भी डाल दी मोहल्ले वाले। ये कौन औरतें हैं? मुंह क्यों छुपा रही है? ये क्या कर रहा है? मेरे मासूम बच्चे को बदनाम करने में तो दिखा, मुझे दिखा वीडियो। बाप को भी मिला। यार हमें क्या है आपको? चुप कर, सोचने दे पहले वीडियो तो। अंकल खड़े हैं सारे बाहर, उनको क्या बोलूं मैं? लाइक ना कर देना, मैं नहीं यूज करती ग्रुप। चुप कर। कुछ भी नहीं, बस मेरे अब्बा मुझे मार देंगे अगर उनको पता चला अल्लाह किसी न किसी सूरत में इंसाफ कर ही देता है। ज़मानों से लोग लड़कियों के किरदार पे तोहमत लगाते आए हैं। ये जाने बगैर के किरदार सिर्फ लड़कियों का ही जेवर नहीं होता, बल्कि लड़कों का गुरूर भी होता है। पर ये बात लोग समझे ना। समझ जाएंगे। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा इन बातों को समझ भी रहा है। लेकिन जहां फरासत, रुबीना, शमा और हमाद जैसे लोग हैं, वहां शाज़मीन और सनम जैसे लोग भी हैं। किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना। बहरहाल आज मैं खुश हूं अम्मी। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी हफ्सा को इंसाफ मिला है।
अगर आपको पता चल जाए कि आपने कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है। जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं, तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है। जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं, तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है।
वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है।
एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता।
वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है।
ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतज़ाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतज़ाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है।
उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है। उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्जाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है। उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतजाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है।
ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। एक तरफ मोहब्बत की यादें हैं तो दूसरी तरफ शक और अहंकार। इधर फिरासत, जो शुरू से यही चाहता था, इस आग को और भड़काता है। वो फिदा को और उकसाता है, जिससे फिदा पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता गलत फहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, भरोसा और साजिशें आपस में उलझती जा रही हैं। सनम और फिदा का रिश्ता, जो कभी मजबूती की मिसाल था, अब एक नाजुक टोर बन चुका है और इसके पीछे फिरासत की चाल धीरे धीरे असर दिखा रही है। फिदा की तबीयत खराब है और सनम उसे इस हालत में छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, लेकिन फिदा के जोर देने पर उसे लाहौर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हर चीज़ ठीक से संभालती है और एक केयरटेकर का इंतज़ाम भी करती है ताकि फिदा अकेला ना रहे। उसे लगता है कि अब सब ठीक रहेगा, मगर उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाएगा। दूसरी तरफ फिरासत हर वक्त मौके की तलाश में है। वो फिदा के करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर देता है। ऊपर से वो हमदर्दी दिखाता है, लेकिन असल में वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ाना चाहता है। सनम के जाने के बाद फिदा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसने खुद ही सनम को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही फैसला उसे बेचैन कर रहा है। इसी हालत में फिरासत को मौका मिल जाता है और वो अपनी बातों से फिदा को और उलझा देता है। असल तूफान तब आता है जब सनम वापस लौटती है। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। सनम मां बनने वाली है। ये खबर खुशियों की होनी चाहिए थी, लेकिन यही बात एक नए झगड़े की वजह बन जाती है। फिदा को अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स याद आती हैं और वो शक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसके दिल में सनम के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये सुनकर सनम अंदर से टूट जाती है। सनम समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में मौजिज़े भी होते हैं, लेकिन फिदा उसकी एक नहीं सुनता। वो डीएनए टेस्ट करवाने की जिद करता है, जबकि सनम अपने किरदार पर लगे इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साफ इनकार कर देती है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है, जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनका रिश्ता टूट